खुशबू, May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। खुशबू, आपका नाम बहुत अच्छा है। खुशबू, ये खुशबू का अर्थ क्या है? सर, इसका अर्थ होता है महक, या सुगंध भी हम कह सकते हैं। अच्छा तो अच्छा, गुड चलिए। फ्रेग्रेंस से इसका अर्थ तो निकाला जाता है। जयपुर की रहने वाली हैं? जी सर। तो आप जयपुर के बारे में यदि हम सवाल जवाब करें तो बताने के तैयार हैं आप? जी सर। जयपुर की सीमा किसी राज्य से लगती है क्या? जी सर, हरियाणा से लगती है। हरियाणा से लगती है। अच्छा। जी सर। और आप ये बताएंगे कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं? सर, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, सिर्फ 5 जिले हरियाणा के टच करते हैं राजस्थान से। हाँ, अभी नाम याद नहीं आ रहे। जी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। एक चलिए। तो महेंद्रगढ़ है, हाँ हाँ, और बिल्कुल। बाकी के लिए मैं माफी चाहूंगी। चलिए, कोई बात नहीं। आरपीएससी जो है, क्या ये संवैधानिक संस्था है क्या? जी सर, आरपीएससी संवैधानिक संस्था है। आरपीएससी का संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है? सॉरी सर। कोई बात नहीं है। आपने तो खुशबू बीकॉम किया था 2013 में, जी सर। और फिर आपने 2014 में आईसीएआई सीए का कोर्स किया हुआ है आपने। जी सर। तो आपने एग्जाम दिया था क्या सीपीटी का? यस सर, सीपीटी का एग्जाम दिया था मैंने 2011 में। अच्छा अच्छा, 11 में। यस सर। और आपने कंप्लीट आपका सीए का जो फाइनल कोर्स होता है, जैसे लास्ट में 8 पेपर होते हैं, वो पूरे कर लिए? जी सर, 2014 में मेरे पूरे हो गए थे, अगस्त में रिजल्ट आया था। अच्छा, पूरा हो भी गए थे। तो जी। आप तो बहुत अच्छे कोर्स करके और खुद का बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हो, तो फिर प्रशासन में आरएएस में इच्छा कैसे हो गई आने की? जी बिल्कुल सर, मैं बहुत अच्छा सीए में के प्रोफेशनल फील्ड में भी कर सकती हूँ। लेकिन जो वास्ट डोमेन और जो जॉब डाइवर्सिटी मुझे प्रशासन में मिलेगी, वो मेरे जो करंट जॉब है, सीए का प्रोफाइल है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। उसका दायरा फाइनेंस तक ही सीमित है। दूसरा, जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है, वो मेरा मानना है कि प्रशासन में आके मैं बखूबी निभा पाऊंगी। यहाँ मुझे कम मौका मिल रहा है। आपने कॉमर्स किया, फिर सीए का कोर्स किया, बहुत अच्छा अनुभव है आपको। तो क्या ये कॉमर्स वाला और सीए वाला जो कोर्स किया है, स्टडी की थी, ये आपके जी। आरएस में जब आप एसडीएम या फिर तहसीलदार जो भी आप बनेगी, तो ये कोर्स लाभदायक रहेगा? जी बिल्कुल सर, ये कोर्स बिल्कुल लाभदायक रहेगा। हम्म। फाइनेंस सर, हम किसी भी हमेशा बैकबोन की तरह काम करता है। हाँ तो हाँ। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेरी कहीं पर भी पोस्टिंग होती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमेशा वहां से जुड़ा रहेगा। उसके अलावा जो ऑडिटिंग और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एक मौका मिलेगा, जो मैंने यहाँ सीखा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो भी मेरे वहाँ बखूबी काम आएगा। बहुत बढ़िया। तो आपके खुशबू, आरएस का जो मेंस पेपर है 4, जी सर।
में जो आपके 4 पेपर होते हैं उसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग किस पेपर में आता है? सर पेपर थर्ड में है। अच्छा अच्छा, एक बार और सोच लीजिए, पेपर फर्स्ट में या थर्ड में? सॉरी सॉरी सर, सर पेपर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में, सॉरी सर। तो मुझे आप ये माफी बताइए, चाहूंगी। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों में जी सर। क्या अंतर है? अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों में अंतर क्या है? जी सर, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, तो वो अकाउंटिंग, डेटा को रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्टिंग करना, जर्नल प्रिपेयर करना, वो अकाउंटिंग होती है। लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हमारे पास फाइनेंशियल डेटा होता है, उनको उनकी स्क्रूटिनी करना, एनालाइज करना, और इस बात के लिए रीजनेबल अश्योरेंस देना कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं किसी भी बिजनेस का, वो ऑडिटिंग होता है। इसमें सीए जो होता है, सीए जी सर। अकाउंटिंग को महत्व देता है या ऑडिटिंग को? सर महत्व तो दोनों का ही रहता है, क्योंकि सीए का रोल ऐसे नहीं है कि हम कंफाइन कर दें कि अकाउंटिंग तक ही है या ऑडिटिंग ऑडिटिंग तक ही है। बेसिकली ये अकाउंटिंग फर्स्ट स्टेप होता है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप हम ऑडिटिंग कह सकते हैं। तो दोनों को ही महत्व दिया जाता है। चलिए खुशबू, आपसे कॉमर्स के बाद में अब कुछ जयपुर की बात करते हैं। जी सर। आपने ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में कुछ पढ़ाई की है क्या? सर ढूंढाड़ क्षेत्र जो जयपुर रियासत रियासत काल में सर पहले ढूंढाड़ क्षेत्र ही कहा जाता था, जिसमें ये जयपुर और थोड़ा अलवर वगैरह का जो हिस्सा आता था उसे ढूंढाड़ कहते थे। मतलब ढूंढाड़ इसे क्यों कहा जाता है? ढूंढाड़ ढूंढाड़ ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कहा गया? सर इसके लिए अलग अलग मत दिए गए हैं। जैसे एक मत है कि ये ढूंढ नदी के किनारे बसा था, इसलिए इसे ढूंढाड़ कहा जाता है। और एक मत ये कहते हैं कि ये पूरा उजाड़ बंजर टाइप का भूभाग था, इसलिए अच्छा, इसे ढूंढाड़ कहा गया। वहीं एक मत के अनुसार यहाँ पर चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां नरबली छाग बलि और 2.5 प्याला शराब। जी सर। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, आप समझ रही है? जयपुर में ऐसा जी कौन सा सर। मंदिर है जहाँ कभी नरबली छाग बलि और 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती थी? कौन सा मंदिर है? सर ये सर आमेर दुर्ग में जो शीला माता का मंदिर है, वो वहां पर होती थी सर ये। अच्छा, यहाँ जो शिला देवी का मंदिर है, यहाँ कोई मूर्ति है? जी सर है। कहाँ से लाई गई थी ये? सर ये बिहार के जो शासक थे केदार राय, जी। उनको हराने के बाद लाई गई थी अच्छा, बिहार से। तो फिर एक ऐसा मंदिर भी है जो जगत शिरोमणि का मंदिर भी कहलाता है और मीरा मंदिर भी कहलाता है। जी सर। सर ये भी आमेर दुर्ग में ही है। अच्छा, और यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति है जिनकी पूजा मीराबाई किया करती थी, चित्तौड़ मतलब दुर्ग से लाई गई है वो। जिसकी पूजा मीरा करती थी। जी सर। चलिए, एक सवाल और बताइए, आधुनिक जयपुर शहर के निर्माता किसे कहा जाता है? सर मिर्जा इस्माइल जी को कहा जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच और उसकी ऑडिटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? सर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है?
सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, इस समय भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आपको पता है? जी सर, मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अच्छा, ये अभी हाल ही में किसी राज्य के राज्यपाल थे, आपको पता है? जी सर, जम्मू कश्मीर के थे। अच्छा, तो जो राज्यपाल का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती जी है सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो भारतीय जी अर्थव्यवस्था सर। किस प्रकार की इकोनॉमी? सर एक्चुअली भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें हमें दोनों का ही कंपोनेंट देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी के ढर्रे पर ले जाने के लिए, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने के लिए क्यों प्रयास किया गया, जबकि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय बेसिकली जो वर्ड था वो दो अर्थव्यवस्थाओं को फॉलो करता था, या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया? सर एक तो जो इसका रीजन है वो ये है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो काफी डाइवर्स, ज्यादा था। और इंडिया का जो हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफी डाइवर्स कंडीशंस रहे हैं। और उसके अलावा सर अगर उस टाइम पे हम किसी एक तरफ जाते, एक इकोनॉमी को अपनाते, तो हो सकता था कि वर्ल्ड दो गुटों में बटा हुआ था, तो ये मान लिया जाता कि भारत एक ही गुट का पक्षधर है। कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी फेल होती जा रही है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, क्या रीजन है इसके पीछे? सर इसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि जो प्रॉफिटियरिंग वाला एक माइंडसेट होता है, सर मेरे ख्याल में ये रीजन हो सकता है। माफी अच्छा, चाहूंगी सर, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। खुशबू, एम आई जी ऑडिबल टू मैम। यू? यस मैम। मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी मैम। खुशबू, टेक्नोलॉजी का युग है, हम चारों तरफ जी मैम। टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। मुझे बताएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन से पेपर में पढ़ा है मेंस के? मैम सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में पढ़ा है। कुछ पूछे उससे रिलेटेड? जी मैम, पूछ लीजिए। मुझे वाईफाई और लाईफाई में डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड लाईफाई, एंड विच वन इज मैम बेटर? वाईफाई है वो वायरलेस फिडिलिटी है। ओके, इसमें मैम सॉरी मैम, मैं एग्जैक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। इट्स ओके। एंड ठीक है, डिफरेंशिएट मत करिए, बट लाईफाई के बारे में कुछ बता पाएंगे? सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, चलिए कोई बात नहीं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का नाम सुना है? जी मैम। क्या है डिजिटल इंडिया? क्या है डिजिटल इंडिया? कब स्टार्ट हुआ था? मैम जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था कैंपेन। इसके क्यों अंतर्गत किया गया? मैम ये था कि हमें धीरे धीरे, सॉरी क्यों, हाँ मतलब रीजन ये है, मैम, आस्किंग द इसके रीजन। अंदर धीरे, हाँ जी मैम। मैम इसमें धीरे धीरे इंडिया को बेसिकली जो भी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्म करना बेसिक रीजन था, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिजिटलाइज की जाए। उसके अलावा पेमेंट वगैरह का भी जो मेथड होता है वो डिजिटलाइज। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा? जी मैम। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ यूजफुल इट इज इन प्रेजेंट सिनेरियो? जी मैम। मैम क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल करेंसी होती है। और ये मैम इसका जो अ, जैसे शेयर मार्केट का कैपिटल मार्केट चलता है, उसी तरीके से मैम इसका भी एक मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस रहता है। और मैम इसके जब हम यूजफुलनेस की तरफ देखें तो मैम इसके
यूजफुलनेस में मैम ये फिजिकल करेंसी को रिप्लेस कर सकती है, तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम आ सकती है, ऑपरेशन अच्छा, कॉस्ट जो भी इकोनॉमी में होती है। खुशबू एक बात बताइए, अभी आपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व एक बात बोली थी कि आप जी समाज मैम। के प्रति उत्तरदायित्व निभा पाएंगी। किस प्रकार का उत्तरदायित्व आप निभाएंगी अगर आप एसडीएम बन जाती हैं तो समाज के लिए? जी मैम। मैम मेरा जो सबसे बड़ा फोकस एरिया रहेगा वो मैम बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति और एजुकेशन को बढ़ावा मिले इसके प्रति रहेगा। और इसके अलावा मैम जो फूड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी जगहों पे हम देखने में आता है कि खाने को भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, तो उस तरफ मेरा काम करने का इंक्लाइनेशन रहेगा। आपको नहीं लगता कि आप एसडीएम बनेंगी तो आपकी जॉब 24/7 की हो जाएगी, तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाते निभाते आपका पारिवारिक उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, तो इसे कैसे बैलेंस करेंगी? क्योंकि एक मदर का रोल, जी एक मैम। वाइफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैमिली के लिए। जी मैम। जी मैम। मैम अभी भी मैं अभी कुछ समय पहले तक मैं जॉब में थी, तो मेरा 9 to 9 का जॉब रहता था। उसके अलावा भी मैम घर आकर भी कई बार होता था कि काम करना ही पड़ता था, तो एक जो वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस है वो मैंने पहले भी किया हुआ है, इनफैक्ट कर ही रही हूँ मैं। तो मैम उसमें ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और इस बारे में मेरी काफी बात भी हुई है, मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ ही रहती है, जेठानी भी साथ रहती है। तो बच्चों को मैनेज करने की जहां तक बात आती है तो एक वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हम मैनेज करेंगे। One last question to you, Khushbu. यस मैम। What do you think about feminism? यस मैम। मैम मेरा मानना ये है कि फेमिनिज्म एक वो विचारधारा है जो ये अश्योर करे कि फीमेल्स को भी मेल के इक्वली ट्रीट किया जाए। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जस्ट बिकॉज कोई पर्सन फीमेल है तो उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट आपको नहीं लगता कि आजकल फेक फेमिनिज्म ज्यादा हावी है? यस मैम। मैम हाँ, कुछ जगह हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल जो विचारधारा थी और जो एक्चुअल सपोर्टिंग चलनी चाहिए थी उससे हटकर इन्हें अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। चलिए, थैंक यू। चलिए, खुशबू, आपकी हॉबी कुकिंग है, यस सर। तो आप सबसे बढ़िया आपकी हॉबी हो, आपको अच्छा लग रहा हो, क्या बनाती हैं आप? सर मैं अलग अलग तरह के राइस बनाती हूँ, मतलब अच्छा। फ्यूजन फ्यूजन टेस्ट के साथ। हम्म। राजस्थान के बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, अलग अलग यहाँ पर जी कौन सर। कौन सी कुकिंग जो पसंद करते हैं क्षेत्र विशेष के लोग, बताएंगे आप? जैसे मारवाड़ में ज्यादा प्रचलित क्या है? जी सर। सर जैसे मारवाड़ का एरिया है वहां पर कैर सांगरी और ये पित्तौड़ की सब्जी, हम्म, ये ज्यादा बाजरे की रोटी ये ज्यादा पसंद किया जाता है। कोई व्यक्ति और बाहर से आया, सर कोई टूरिस्ट बाहर से आया जयपुर में, तो वो सोच रहा है जयपुर में क्या खाना चाहिए उसे? सर प्याज की कचौड़ी खानी चाहिए एक तो, और एक फीनी जरूर, फीनी और घेवर ट्राई करना चाहिए। क्या प्याज की कचौड़ी और फेणी आप बना देती हैं? सर मैं प्याज की कचौड़ी बना लेती हूँ, फीनी पर मैं नहीं बना पाती हूँ। अच्छा अच्छा। चलिए कुछ और सवाल करते हैं आपसे। जी सर। एक कुशल प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए? जी सर। सर एक तो इम्पैथेटिक होना चाहिए कुशल प्रशासक को। हम्म। वो दूसरों की जगह पर रखकर उनको उनकी बात को समझे और उसका समाधान करने का प्रयास करे, ये गुण होना चाहिए। और एक आप में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कोई आप अपनी एक कमी बताइए। जी सर।
सर मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे इस गुण की वजह, आई मीन स्पष्टवादी होने की वजह से मेरे फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव वगैरह मुझसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मुंह पर मैं साफ बोल देती हूँ जो भी और इस होता है। कमी को आप दूर करना चाहोगी या बरकरार रखोगी? सर मुझे ये कमी वैसे कमी नहीं लगती है, लाइक अपना ओपिनियन साफ कह देना, मुझे ये कमी इतनी ज्यादा नहीं आपको नहीं लगती है। लगती है? फिर भी अगर लगता है कि हाँ इससे ज्यादा ही रिलेशन हैम्पर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली इस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके पॉजिटिवली वर्क करना चाहूंगी। मान लीजिए आप प्रशासक हैं, अधिकारी हैं, और यदि आप स्पष्ट, बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलती हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नाराज कर लेती हैं, तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन में आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ सर, इसीलिए मैंने बोला कि मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का जो गुण है वो अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करूंगी, ताकि स्पष्टवादिता का ठीक जो है। एक है वो कंपनसेट हो जाए। खुशबू, यदि आपको सीएम बना दिया जाए एक दिन का, तो सबसे पहले आप कौन सा ऑर्डर निकालोगी, कौन सा आदेश निकालना चाहोगे आप? सर मैं सबसे पहले यही आदेश निकालूंगी कि जो भी एमएलए एमएलए लेड के अंदर फंडिंग अभी अलाउ की गई है 5 करोड़ की, तो वो मोस्ट ऑफ द जो फंडिंग है उसे कोरोना पेंडेमिक से लड़ने के लिए डाइवर्ट किया जाए फंड को। और जहां जहां से भी हम सरकारी खर्चों को कम करके और पैसा जुटा सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो मैं सोर्सेस तलाश के और उनके लिए ऑर्डर निकालूंगी कि कोरोना पेंडेमिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें जरूरत है फंड की, तो यहाँ से हम फंड निकाल रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अभी ये बताइए कि अक्षय तृतीया के बारे में अखबारों में चर्चा शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया आने वाली जी है। सर। अक्षय तृतीया जैसे ही जी नाम सर। है, तो इसमें बाल विवाह भी याद आ जाता है। जी सर। तो आप बाल विवाह पर काम करने की इच्छुक हैं? यदि जी आप सर बिल्कुल। हम्म। चलो, आपके जी मैं बिल्कुल काम करना चाहूंगी। एथिक्स भी पेपर रहा है। जी सर रहा है। लास्ट सवाल बताएंगे आप, गीता से एक प्रशासक क्या सीखना चाहता है? गीता से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए? सर गीता से वो निष्काम कर्म योग सीखना चाहिए, कि बिना फल की इच्छा के आपका जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज हैं आपकी पोस्ट से जुड़ी हुई, वो आपको फुलफिल करनी है। और जो डिलेमा होता है, किसी हम्म। तरीके के एथिकल डिलेमा में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपने काम के प्रति तथा काम के प्रति समर्पित रहना है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।